दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है कि मेरी कहानी आप अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं आपके एक शेयर से शायद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और किसी का घर उजड़ने से बच सकता है और शायद उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो कहानी आज की लंबी ज़रूर है, लेकिन आपके हृदय और दिल को जरूर छू जाएगी। तो शुरू करता हूँ कहानी। प्रेरणात्मक कहानी, तलाक। जब मैं उस रात घर पहुँचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कश्मकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मुंह से कैसे खोलूं। लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी ज़िंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज़ नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल से परहेज़ किया। तब इससे वह नाराज़ हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी, मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारे शादी जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिन में पहले उसका घर था, उस पर अब रीना का राज है। मैं अब उसे प्यार नहीं करता था। मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल पर उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी थी। मुझे उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा से जो उसने मुझ पर खर्च किया, उसके लिए खेद हुआ। लेकिन मैंने जो कहा था, मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोई। उसकी उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाइश था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब वो मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया और बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि मैं रीना के साथ एक व्यस्त दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सब उसने तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसने 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करें। इसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटा तो हम दोनों का था। लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि इस 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक लेकर जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बीतने वाले अंतिम दिनों का सहन किया जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने रीना को अपनी पत्नी का तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर जोर से हंसी और उसे लगा यह सच में पागलपन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चालें चलती हैं, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा, उसने तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले से ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं रह गया था। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैनी ने मम्मी को गोद में लिया। उसके शब्दों ने मुझे एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक। मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया। कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। अगले दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से देखा ही नहीं। मुझे एहसास हुआ जब अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। सफ़ेद बाल सफ़ेद हो गए थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ।
अरे यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और छठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एकरूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन के ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया है। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन उस एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। मुझे अब एहसास में आया कि यह असली वजह है जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर कर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत होकर चली। और चेतना में कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आ गया और बोला, पापा, माँ को गोदी में उठाने का समय हो गया। उसके लिए इस 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ की गोद में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार न बदल दूँ। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया था। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल में एक ही कदम आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में अटैचमेंट की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया, दरवाज़ा बंद किए बिना तेज़ी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देर में मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ चला गया जहाँ रीना रहती थी। रीना ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसने मुझसे आश्चर्य से देखा और अचंभे में थी। और फिर मैंने माथे को छुआ। तो क्या तुम बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटाया। सॉरी रीना, मैंने कहा मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए तबाह था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर लाया था तब मैंने और उसके एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। उस शाम में घर पहुंचा और हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया। अमृत, मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं महसूस किया कि वह जानती है कि वह जल्दी ही मर जाएगी और मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया है। हाँ, पूरा जीवन। अब मुझे पछतावा है कि आग में जलना था, मगर अब मैं आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा, चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन के एक छोटे छोटे पल ही एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। यह हवेली, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं है। ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी के दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए वो छोटे छोटे काम करें जो नवीनता से पैदा करते हैं। एक वास्तविक सुखी विवाहित जीवन जिए। यदि आप इस कहानी को शेयर नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शायद एक शादी को टूटने से बचा सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग असफल होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार मान ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।